ओम हरिओम। सभी को राम राम, राधे राधे। अपनी योग यात्रा पे आगे बढ़ते हुए प्रारंभ करेंगे ओम ध्वनि से। लंबा गहरा श्वास। ओ ओम। अपनी योग यात्रा पर आगे बढ़ते हुए, जैसा कि कल चक्रों के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, बाकी आगे की जानकारी इन चक्रों के बारे में कि उनका रंग क्या है, उनकी आकृति क्या है और वो कहाँ स्थित हैं, उनके जिस कमल पर वो स्थित हैं उन कमल दलों की संख्या क्या है, कमल की पंखुड़ियों की संख्या क्या है, ये सारी जानकारियाँ आगे जैसे क्रम में आती जाएंगी वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी इसी के परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे कि बंध के बारे में। 3 प्रकार के बंध होते हैं जिनका हम अभी प्रयोग करेंगे। एक मूल बंध, दूसरा उद्यान बंध और तीसरा जालंधर बंध। मूल बंध हमारे मूलाधार चक्र को संकुचित करके और उस पर बंध लगाने की क्रिया है। उद्यान बंध हमारे मणिपुर चक्र को बंद करने की क्रिया है और तत्पश्चात जालंधर बंध हमारे विशुद्धि चक्र को बंद करने की क्रिया है। मूल बंध लगाने में हमें, जैसा कि पहले बताया था, मूलाधार चक्र की स्थिति अपने साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि अपने एनस को कस के स्क्वीज करना और ऊपर की ओर खींचना मूल बंध लगाने की ओर प्रेरित करता है। हम यही कर सकते हैं। तत्पश्चात उद्यान बंध में हमें अपने पूरी सांस को बाहर निकाल के बाहर और पेट को अंदर खींचना, थोड़ा हथेलियों का प्रेशर हमारे घुटनों पर। यह स्थिति बिल्कुल अंदर, पेट अंदर चला जाएगा। पुनः देखें। तत्पश्चात जालंधर बंध हमें पूरी सांस बाहर है, ठुड्डी को कंठकूप में लगाने की क्रिया मान सकते हैं। लेकिन जालंधर बंध विशेष रूप से ध्यान रखें, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जिनको हाई बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वे लोग ना करें। बाकी इन दो बंधों को करें। अभी आगे हम प्रयोग करेंगे कपालभाति के बाद में, जब आगे की क्रिया करेंगे तो महाबंध कहा जाता है जब तीनों बंधों को साइमल्टेनियसली लगाया जाता है, तीनों को एक साथ लगाया जाता है। हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करने की प्रक्रिया है। तो हम अभी प्रारंभ करते हैं कपालभाति। कपालभाति की क्रिया जैसा कि बताया गया, सांस को बाहर फेंकने की क्रिया है। सांस भरने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन 2 बार फेंकने के बीच में जो सांस स्वाभाविक रूप से भीतर प्रविष्ट करता है उसको रोकने का प्रयास भी नहीं करना है। सांस को बाहर फेंकते रहेंगे। प्रति स्ट्रोक 1 सेकंड। साधारण रूप से 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। स्वस्थ लोग हैं वो 70-75 तक जा सकते हैं। जिनको हाई बीपी की समस्या है वे लोग 40 से 50 तक रहें, उससे ज़्यादा स्पीड न करें। सब लोग कर सकते हैं एक्सेप्ट जिनको अभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम जल्दी हुई है। अगर पुरानी है तो वो हल्के हल्के कर सकते हैं, बिना ज़्यादा प्रेशर डाले 40 के आसपास कर सकते हैं। प्रारंभ करें। श्वास को बाहर फेंकना, पेट का अंदर स्वाभाविक रूप से जाना, यह एक शारीरिक क्रिया है। इसके साथ मानसिक क्रिया का होना अति आवश्यक। मानसिक क्रिया यानी हर श्वास के साथ हमारे दिव्य ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रविष्ट हो रही हैं, धीमे धीमे हमारे भीतर दिव्यता पहुंचा रही हैं, दिव्यता का प्रवाह हो रहा है और हर प्रश्वास के साथ समस्त बीमारियां, कमजोरियां, बुराइयां हमारे भीतर से बाहर निकल रही हैं। इस प्रकार हमारी ये इच्छाएं या ये भावनाएं
दृढ़ से दृढ़तर होती जाए। धीमे धीमे हम महसूस करेंगे कि हम धीमे धीमे दिव्यता को प्राप्त हो रहे हैं, समस्त शरीर धीमे धीमे दिव्यता को प्राप्त हो रहा है। इस अनुभूति के साथ कपालभाति करें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, प्रारंभ में अगर नहीं आती है तो कृत्रिम रूप से रखें और धीरे धीरे उसको स्वाभाविक बनाएं। बाहर से देखने वाले व्यक्ति को लगे पता नहीं इस व्यक्ति को क्या मिल गया है। धीमे धीमे आपको स्वयं आपके मन, चित्त, समस्त शरीर प्रस्फुटित होने लगेगा, प्रसन्नता से उद्वेलित होने लगेगा। ओम। साथ में एक आवश्यक क्रिया, एक अश्वनी क्रिया इसके साथ में करनी चाहिए। पहले से करें तो इसमें सहयोग होता है, अन्यथा आप लंबे समय तक जब करें तो अपने आप होने लगती है। अश्वनी क्रिया क्या है? मूलाधार चक्र को हर स्ट्रोक के साथ संकुचित होना, ऊपर की ओर खींचना, यानी हर स्ट्रोक के साथ कुछ नहीं, हर स्ट्रोक के साथ केवल हमें अपने एनस को स्क्वीज करना है। ऐसा करने से धीमे 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 अश्वनी क्रिया होने लगेगी। अश्वनी क्रिया सबसे बड़ी सहायक होती है कपालभाति में, हमारी आध्यात्मिक, दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को के ऊर्ध्वारोहण में, शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण और ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रारंभ में कुछ क्षणों के लिए, आधा मिनट के लिए फिर से जब आप दैनिक रूप से इसका अभ्यास करेंगे, जो लोग अभ्यस्त नहीं हैं वे लोग 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 3 मिनट पर लेके आएँ, फिर 5 मिनट कम से कम लगातार करें। जो अभ्यस्त होते हैं, जिनको 6 महीने तक हो चुके हैं, वो लोग 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, केवल अपनी गिनती को सीमित रखें। बीच बीच में चेक कर लें 1 मिनट में कितने स्ट्रोक लग रहे हैं, यानी कि 10 सेकंड में कितने स्ट्रोक लग रहे हैं, उस हिसाब से आप गणना कर लें। और यह स्ट्रोकों की गिनती स्वस्थ लोगों के लिए भी 75 से ऊपर अभी नहीं होनी चाहिए। कपालभाति करने के पश्चात हमें एक महाबंध या त्रिबंध में बैठना चाहिए। त्रिबंध जो भी तीनों बंधों की बात बताई, उसमें ही गहरा सांस भरें, पूरा सांस बाहर निकाल दें, शेष वचन मुंह से भी निकाल दें, सांस को रोकें, मूल बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं, ये उद्यान बंद लगाएं और जलंधर बंद लगाएं। छोड़ते समय पहले जलंधर बंद छोड़ें, फिर उद्यान बंद छोड़ें और फिर मूल बंद छोड़ें। लगाते समय पहले मूल बंद लगाएं, फिर उद्यान बंद लगाएं, तत्पश्चात जलंधर बंद लगाएं। ध्यान रहे जिन लोगों को सर्वाइकल की शिकायत है, स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम, वे लोग जलंधर बंद का प्रयोग न करें। ओम। आज के लिए प्राणायाम में इतना ही। तत्पश्चात एक और चीज हमने शायद कल या परसों बताया था कि हमारे ये दो एक जोड़, ये पेक्टोरल गर्डल, ये पेल्विक गर्डल और बीच का मेरुदंड, इन 3 चीज़ों का की फ्लेक्सिबिलिटी या इन 3 चीज़ों को फ्लेक्सिबल करने का, एनर्जाइज करने का ही नाम योग है। यही हमारी सारी क्रियाएं इसी के ऊपर आधारित रहती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक बार इन दोनों की, कम से कम दोनों जॉइंट्स की, वज्रासन में बैठें या किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। हाथों की बटरफ्लाई जैसे बताया था, श्वास के साथ बताया था, ये बिना श्वास के करें, इसमें केवल इस तरह से। ये हमारे कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हमारे पेक्टोरल गर्डल का एक्टिवेशन, हमारी सर्वाइकल, कंधे और इस जॉइंट, इस पूरे एरिया के से सम्मिलित रूप से होता है। ये हुआ। हाथों को ऊपर उठाना, ये आगे उठाना, सामने उठा के ये करना, 10-10 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। तत्पश्चात हाथों को कंधों पर, गर्दन की क्रिया हम पहले बता चुके हैं। कंधों के लिए ऊपर आगे कोहनियों को जोड़ना, ऊपर कानों के पास से लाते हुए इसको बड़ा सर्कल बनाना।
अभी हम 3-3 बार कर रहे हैं, इसको 10-10 बार किया जाए डेली। तत्पश्चात विपरीत। बाकी और भी क्रियाएं हैं। उसके पश्चात मुख्य रूप से अब पैरों की बटरफ्लाई आपने की होगी पहले। ये पैरों के तलवों को जोड़ा और ये अब ये देख रहे हैं ज्यादातर लोगों के ये यहां तक रह जाते हैं। अभ्यस्त जो लोग होंगे उनके नीचे जमीन तक पूरे पहुंचते हैं। इसको और अच्छा करने के लिए किसी बूस्टर या मसंद के ऊपर बैठ सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर बैठेंगे तो ये खाली जगह मिलेगी और ऐसा करने से अभ्यास और अच्छा हो सकता है। ये सबसे अच्छी क्रिया हमारे पेल्विक गर्डल को फ्लेक्सिबल करने के लिए। तत्पश्चात इसी के साथ में आगे आ सकते हैं। धीमे धीमे ध्यान रहे मेरुदंड सीधा रहे। आगे जो आ सकते हैं आगे आके ये झुक सकते हैं, रुक सकते हैं। तत्पश्चात इसको दोलारोहण कहते हैं। इस तरह से इसको ये मूव कर सकते हैं। दूसरे पैर को बाकी और बहुत सी क्रियाएं हैं। इसको ऊपर उठा सकते हैं, ये लाना, नासिका से टच करने का प्रयास करना। ध्यान दें मेरुदंड सीधा रहे, ये झुकना ना हो। और चलिए बाकी सारी क्रियाएं हैं वो सब आगे करेंगे। मुख्य रूप से अपने सूक्ष्म रूप में सभी बता दिया। आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे की यात्रा कल पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।